नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों बदमाशों का राज है। सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। अराजकता का ऐसा माहौल है कि बेखौफ बदमाशों ने पारस हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में घुसकर चंदन मिश्रा नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार यानी 17 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में सुबह सुबह हत्या की 2 वारदातों को अंजाम देकर अपराधियों ने लॉ एंड ऑर्डर को खुलेआम चुनौती दी है। सबसे पहले पटना से सटे दानापुर में एक हत्या हुई। यहाँ 20 वर्षीय बंटी नाम के एक युवक को धारदार हथियार से काट दिया गया। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी राकेश सिंह के पुत्र 20 वर्षीय शिवम उर्फ बंटी के रूप में की गई है। आनन फानन में पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस अभी दानापुर हत्याकांड की जांच कर रही थी कि उसी वक्त दानापुर से कुछ ही दूर पटना के शास्त्री नगर में पारस हॉस्पिटल में मर्डर हो गया। यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा बक्सर जिले में थाना औद्योगिक क्षेत्र के सोनबरसा गांव का रहने वाला है। चंदन पर हत्या, लूट समेत करीब 2 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज थे। बेऊर जिले में सजा काट रहा चंदन एक सर्जरी के लिए 15 दिन के पैरोल पर बाहर आया था। डिस्चार्ज होने से पहले ही गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे आईसीयू में घुसकर शूटरों ने उसे गोलियों से भून डाला। बिहार में पिछले 2 साल से व्याप्त गुंडई, अराजकता और भ्रष्टाचार ने फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। आईसीयू में घुसकर किसी का मर्डर करना अपने फिल्मों में देखा होगा। फिलहाल यह जितना आश्चर्यजनक है, उससे ज्यादा आश्चर्यजनक बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन का बयान है। बिहार के नाराज किसान उनसे माफी मांगने को कह रहे हैं। यह बयान उस वक्त आया है जब पत्रकारों ने पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग को लेकर उनसे सवाल पूछा। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर में कुंदन कृष्णन ने बुधवार को बिहार में क्राइम को लेकर कहा कि अप्रैल, मई और जून में राज्य में अधिक हत्याएं हो रही हैं। पिछले कई सालों से यह ट्रेंड चल रहा है। जब तक बरसात नहीं होती है तब तक यह सिलसिला जारी रहता है। बिहार पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन की माने तो इस टाइम खेती नहीं होती है, किसान के पास काम नहीं होता है, ऐसे में वारदात हो जाती है। जब बरसात शुरू होती है तो किसान अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे में घटनाएं कम हो जाती हैं। एडीजी का कहना था कि हर साल अप्रैल, मई और जून में मर्डर की घटनाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि किसानों के पास कोई काम नहीं होता। आप सोच सकते हैं, जिस देश में किसानों को अन्नदाता कहा जाता हो और देश की तरक्की के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता हो, वहाँ एक जिम्मेदार पद पर बैठे अफसर का यह बयान करोड़ों देशवासियों को कितना आहत कर सकता है। फिलहाल आप सुनिए मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह को और एडीजी कुंदन कृष्णन को। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे वीडियो न्यूज आप तक आसानी से पहुंचते रहें। नमस्कार। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं, मारते हैं, वो ऐसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे
जेल से छूटने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, डोजेज उनकी रहेगी और हम शेयर करेंगे हर जिला से या जिला से भी